नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं जो तुम्हारी कंप्यूटर सिलेबस पर आधारित दोस्तों जो तुम्हारी परीक्षा मंथन या बोल सकता हूँ परीक्षा मंथन की दोस्तों जो बुक है तुम्हारी कंप्यूटर सिलेबस की जो बुक है दोस्तों उस पर आधारित दोस्तों चैप्टर वाइज दोस्तों जो MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं तो उन पर चर्चा करता हूँ दोस्तों। ये तुम्हारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये प्रति वर्ष तुम्हारे किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूँगा। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कंप्यूटर, यानी दोस्तों कंप्यूटर होता है ये क्या करता है दोस्तों, या बोल सकता हूँ इसे मैं, ये क्या करता है डेटा का भंडार और इसका क्या करता है विश्लेषण कंप्यूटर का कार्य करता है। पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर में पूर्ण गोपनीय बनाए रखा जा सकता है, जबकि वायरस द्वारा संक्रमित होने पर कंप्यूटर क्या है एक कमी होती है तुम्हारी। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें होगा तुम्हारा डी होगा। जैसे आंकड़ों के भंडार वाली एक क्या होती है सक्षम युक्ति होती है दोस्तों कंप्यूटर, आंकड़ों के विश्लेषण करने वाली भी सक्षम युक्ति होती है, एक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने वाली भी सक्षम युक्ति होती है। और कभी कभी वायरस आने पर दोस्तों क्या हो जाता है कंप्यूटर संक्रमित हो जाता है, क्या हो जाता है संक्रमित हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें डी हो सही होगा। कौन सा होगा दोस्तों डी सही होगा। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, यानी देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है दोस्तों, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है वो कौन सा है दोस्तों, वो है तुम्हारा केरल। क्या दोस्तों केरल, या बोल सकते हैं मलप्पुरम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों डी होगा। क्या होगा दोस्तों डी होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 2 की बात करता हूँ, यानी भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत का जो पहला कंप्यूटर जो स्थापित किया गया था तुम्हारा, ये किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें भी क्या होगा तुम्हारा डी होगा। क्या होगा दोस्तों डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें 4 क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। दोस्तों कंप्यूटर है जो तुम्हारा कार्य नहीं करता है तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो तुम्हारा इनपुट और प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग और आउटपुटिंग, यानी इन सब को तो करता है कंप्यूटर, लेकिन दोस्तों अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। जैसे मैं बात करूं दोस्तों अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, जैसे ये अंडरस्टैंडिंग जैसे कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में उपलब्ध निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है। फॉर कंप्यूटर स्वयं की सोचने या समझने की शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन होगा तुम्हारा इसमें ई सही होगा। क्या होगा दोस्तों ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, वह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। उसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंप्यूटर कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बी होगा। क्या होगा दोस्तों बी होगा। दोस्तों कंप्यूटर क्या होता है एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा तथा इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डेटा निर्देश सॉफ्टवेयर तथा परिणामों को स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग किया जा सके। यह डेटा भंडारित स्टोर तथा तीव्र गति वाली त्रुटि रहित ढंग से इसका विश्लेषण करता है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बी सही होगा। जैसे और इसमें सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है, ये क्या है इसमें अलग अलग कंप्यूटर के क्या हैं दोस्तों ये पार्ट बन जाते हैं तुम्हारे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 6, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण है। इसमें दोस्तों कंप्यूटर का जो गुण है वो होता है कंप्यूटर अपनी गति और त्रुटि रहित कार्य अथवा विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, जबकि पासवर्ड के प्रयोग द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें सी सही होगा। क्या होगा दोस्तों सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ,
यानी डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है, मैं बोल सकता हूँ डेटा को उपयोगी बनाना। क्या बनाना दोस्तों? डेटा को उपयोगी बनाना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें क्या होगा हमारा? सी सही होगा। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, यानी चिन्हात्मक डेटा या बोल सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है दोस्तों, क्या होता है तुम्हारा, मैं बोल सकता हूँ इसमें, यानी अंकों को भी, अक्षरों को भी और चिन्हों को भी, सभी को किया जाता है। इस प्रकार उपयुक्त में दोस्तों क्या है? इसमें डी सही है। यानी चिन्हात्मक डेटा अंकों को करा जाता है, चिन्हों तथा अक्षरों को सभी प्रकार में किया जाता है। इस डेटा में अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, पर इनकी तुलना की जा सकती है, जैसे घर पर पता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9, यानी इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। जैसे दोस्तों इनमें कंप्यूटर का जो गुण नहीं है, देखा होगा दोस्तों कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती है, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। यह कंप्यूटर का गुण नहीं है, बल्कि क्या दोस्तों, ये एक दोष है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ये होगा इसमें सी होगा। क्या होगा दोस्तों? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने दिसंबर को दोस्तों? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? बी होगा। दोस्तों प्रतिवर्ष देखा होगा कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर में याद करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है तुम्हारा संयुक्त राज्य अमेरिका। नहीं, ये दोस्तों इसमें होगा तुम्हारा जापान। सॉरी, क्या होगा इसमें? जापान सही होगा। यानी जो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है दोस्तों कौन है? तुम्हारा जापान सही है। नहीं दोस्तों इसमें तुम्हारा कन्फर्म होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता का दिवस है कि कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। इस प्रकार ऑप्शन जैसे, और इसमें बी ऑप्शन दिया है तुम्हारा कंप्यूटर में त्रुटि सुधारना, ये ऑप्शन दिया है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना। तो इसमें, और डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन दिया है तुम्हारा, इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए इसमें दोस्तों, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ दोस्तों, इसमें सही क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सी सही है, यानी कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। क्वेश्चन नंबर में 13 की बात करूँ, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है तुम्हारा, क्या बोल सकता हूँ मैं, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। उपयोग के लिए क्या करना? सूचना प्राप्त करना। ये क्या होता है तुम्हारे? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, बैंकिंग लेन देन यार ECS का अर्थ है दोस्तों। ECS होता है तुम्हारे, जैसे बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेजी आई, जो तेजी आई कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया में तीव्र या विश्वसनीय बनाने के लिए हम किसका ECS बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का प्रयोग किया गया। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? डी सही होगा। क्या होगा इसमें? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इन्फॉर्मेशन में जो परिवर्तित करता है तुम्हारा, कौन करता है दोस्तों? ये करता है डेटा को। किसको करता है? डेटा को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा? बी सही होगा। यानी कंप्यूटर में दिए गए तुम्हारे जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या उद्देश्य के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है तथा सूचना या इन्फॉर्मेशन में बदलता है। इस प्रकार डेटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित डेटा है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा इस पर, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर तुम्हारा, इसमें क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये दिया क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 पर आधारित है दोस्तों जो तुम्हारे। तो इसमें कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, यानी इस पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। तो चैप्टर नंबर 2 की बात करूँगा, परीक्षा मंथन के दोस्तों ये क्वेश्चन है तुम्हारे।
जो मैं लगा रहा हूँ तुम्हारे। तो इसमें बात करूँगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूँगा। विश्व के प्रथम कंप्यूटर या विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। दोस्तों इसमें जो किया था विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे किसने किया था? क्रे 1 और H के निर्माण का श्रेय अमेरिका के CRC को है। और सीडेक पुणे में भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? सी सही होगा। तो दोस्तों क्या होगा इसमें? सी यानी CRC। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 2 क्वेश्चन दिया दोस्तों, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर है? इसमें दोस्तों जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर है तुम्हारा अनुपम। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? डी। जैसे मैं बात करूँ जो अनुपम क्या है दोस्तों, ये एक सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास वार्क मुंबई द्वारा किया जा रहा था। परम पदम सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया, जबकि फ्रोसोल्वन नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। तो 2 दिया दोस्तों, इसमें डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर जो विकसित किया गया था ये तुम्हारा मैं बोल सकता हूँ ये 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों इसमें। इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। इस प्रकार दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी सही होगा। क्या होगा दोस्तों इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, यानी IBM का पूरा नाम है दोस्तों। IBM का बोल सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी सही होगा। क्या होगा दोस्तों? बी सही होगा। ये क्या होती है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन तो होती है, ये कंप्यूटर के निर्माण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अमेरिका कंपनी है। इसे पर्सनल कंप्यूटर तथा विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर बोल सकते हैं, विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के विकास का श्रेय है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक जाना जाता है या समझाया जाता है वो दोस्तों आपको सबको पता होगा कौन है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज है। कौन है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज। ये इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कंप्यूटर का जनक कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंप्यूटर का जनक कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? ए सही होगा। क्या होगा दोस्तों? ए सही होगा। जैसे मैं बात करूं जैसे चार्ल्स बेबेज है दोस्तों, इसमें कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। जैसे मैं दोस्तों चार्ल्स बेबेज था, इसने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणना भी कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन या एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंचकार्ड की दिशा में निर्देश के अनुसार कार्य करती थी तथा दोस्तों क्या तुम्हारी मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जोड़ घटाव गुणा भाग भी कर सकती थी। इसके बाद दोस्तों आया था तुम्हारा लेडी एडा कस्ता ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। इसे दुनिया भर का प्रथम प्रोग्रामेबल भी कहा गया। इन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली या बोल सकते हैं बाइनरी सिस्टम का आविष्कार का श्रेय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 6 की, यानी भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। यानी परम का जो निर्माण किया दोस्तों, तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों किसका होगा इसमें? यानी ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी यानी पुणे। किसने? पुणे। जैसे मैं बात करूं जो तुम्हारा पुणे की बात करता हूं इसी में, जैसे तुम्हारी यानी क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण भी सीडेक पुणे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। दोस्तों सबको पता होगा जो आईसी चिप बनी होती है तुम्हारी किसकी बनी होती है तुम्हारी? यानी इससे बोल सकते हैं हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। दोस्तों सिलिकॉन होता है ये होता है सेमीकंडक्टर। क्या होता है? सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों आईसी चिप होती है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ये होती है दोस्तों सिलिकॉन, जैसे इसी के अंतर्गत सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, ये सभी सेमीकंडक्टर होते हैं। ये क्या होता है?
एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसके निर्माण 1958 में J.S. क्लीवी तथा रॉबर्ट न्यूई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। संसार का पहला गणक यंत्र है। दोस्तों संसार का सबसे पहले जो गणक यंत्र है इसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, एबेकस। क्या दोस्तों, इसे एबेकस। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, ए। दोस्तों मैं एबेकस की बात करूं, यह क्या है तुम्हारा प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन में बेबीलोन ने अंकों की गणना के लिए किया गया। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तारों जो होते हैं तुम्हारे वायर्स में गोलाकार मनके या पिरोई जाती हैं जिसकी सहायता से गणनाएं आसान होती हैं। इससे सहायता से क्या होती हैं, जो गणना होती हैं कैसी होती हैं, आसान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर में बात करूंगा 9 की। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर में जो प्रयोग होता है वो क्या होता है तुम्हारा, यानी बोल सकता हूँ इसमें डिजिटल संकेत तथा एनालॉग संकेत दोनों होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, दोनों होंगे। क्या होंगे, दोनों होंगे। जैसे हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार किया था इंटेल ने किया था। किसने किया था, इंटेल ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी सही होगा। क्या होगा इसमें, सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। जैसे मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं, ये 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण में कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति आई। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव नहीं हुआ जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। इंटेल पेंटियम और सेलेरायन तथा AMD वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर उत्पादन ब्रांड हैं। क्या दोस्तों, जैसे मैं बात करूं एप्पल की बात करूं, किसकी, एप्पल। इससे एप्पल दोस्तों एप्पल फर्स्ट और एप्पल सेकंड अलग अलग हैं। जैसे एप्पल सेकंड में जैसे 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया जिसे एप्पल सेकंड का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें, जैसे मैं बात करूँगा कुछ इसमें जो आंसर दो होगा दोस्तों क्या होगा तुम्हारा, सी सही है। कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 11, यानी IBM है। दोस्तों IBM क्या है दोस्तों, ये तुम्हारी मैं बोल सकता हूँ इंटेल, यानी IBM बोल सकता हूँ दोस्तों। ये इसे बोल सकता हूँ मैंने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर का एक क्या है, तो एक क्या तुम्हारी एक कंपनी है। क्या दोस्तों, एक कंपनी है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी सही है। क्या दोस्तों, बी, यानी एक कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क फर्स्ट तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण में श्रेय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 12। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर में दोस्तों क्या प्रयोग होता है, इससे पहले भी मैंने बताया था। क्या होता है दोस्तों इसमें, यानी करोड़ों क्या लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसे बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। इस पर ऑप्शन नंबर सही होगा इसमें, डी सही होगा। क्या होगा दोस्तों, डी सही होगा, यानी ULSIC। मैंने भी फुल फॉर्म बताई। दूसरे से क्या बोलते हैं, दोबारा बोल सकता हूँ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 13। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, यानी संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है दोस्तों, किसे माना जाता है, यानी बोल सकता हूँ मैं लेडी एडा अगस्ता को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी सही होगा। ये दोस्तों चार्ल्स बेबेज की एक शिष्या थी। क्या थी तुम्हारी शिष्या, लेडी एडा अगस्ता ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्रामर डाला, अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अगली पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, यानी अगली पीढ़ी में जो कंप्यूटर में दोस्तों ये प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा तुम्हारा, AI। क्या होगा, AI। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। ये दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या होता है, कृत्रिम ज्ञान क्षमता का विकास किया जा रहा है। तुम्हारा AI का मतलब होता है जिसमें कंप्यूटर के स्वयं के निर्माण लेने की क्षमता का विकास होगा। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में 15 की बात करता हूँ। घरों में व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाली पीसी वास्तव में है। जो घरों में जो प्रयोग में आने वाली दोस्तों क्या होती है तुम्हारी माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ए सही होगा। क्या होगा दोस्तों? ए सही होगा। जैसे दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और मेन फ्रेम कंप्यूटर है। जैसे मैं बात करूँ इसी के बारे में, जो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, जो माइक्रो कंप्यूटर है दोस्तों, इसका विकास 1970 के प्रारंभ में हुआ, जबकि सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया। इसमें 8, 16, 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। इसमें दोस्तों एक होती है VLSI, ये होते हैं वेरी लार्ज स्केल जोड़ सकते हैं इसे इंटीग्रेशन। ये होती है, एक होते हैं दोस्तों ULSI होती है, इसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई, जबकि क्षमता कई गुनी बढ़ गई। अब इसमें बात करूं जैसे मिनी कंप्यूटर की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों? मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर दोस्तों ये आकार में कैसे होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से कैसे होते हैं? बड़े। इनका आविष्कार 1965 में किया गया। अब मैं बात करूँ इसमें सुपर कंप्यूटर की बात करूँ या मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करता हूँ। मेन फ्रेम कंप्यूटर के में क्या होता है? मुख्य कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है, जो कि सभी डेटा को, अनुदेशों को स्टोर करता है या उपयोगकर्ता या डंप टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता है तथा केंद्रीय डेटाबेस पर प्रोसेसिंग की क्षमता का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंक में, रेलवे आरक्षण में, रक्षा अनुसंधान में, अंतरिक्ष विज्ञान आदि में किया जाता है। अब मैं बात करूँ इसमें सुपर कंप्यूटर की, किसकी बात करूँ? सुपर कंप्यूटर। ये दोस्तों सुपर कंप्यूटर क्या होता है? यानी सुपर कंप्यूटर दोस्तों नाम से ही पता होगा, यानी सुपर कंप्यूटर ये से बोल सकते हैं मैं, ये अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर को हम बोल सकते हैं सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर में जैसे आते हैं तुम्हारे, सुपर कंप्यूटर के निर्माण में उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समांतर क्रम में जोड़कर एक मल्टी प्रोसेसिंग, क्या बोल सकते हैं? एक मल्टी प्रोसेसिंग और एक पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग में किसी भी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर इसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा के साथ किया जाता है। इसे मल्टी यूजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ। दुधारी या बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? यानी डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? बी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक संकेत पर चलने वाले कंप्यूटर दुधारी होते हैं, जैसे 0 और 1 होती का प्रयोग किया जाता है। इन्हें डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ। 17 दिया है, यानी कौन सा मस्तिष्क, यानी कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र वाला कंप्यूटर है? इसमें दोस्तों क्या है तुम्हारा? एक क्वांटम कंप्यूटर होता है। क्या होता है? एक क्वांटम कंप्यूटर है जो कि मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ, यानी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। तो कंप्यूटर की जो 5वीं पीढ़ी का जो प्रतीक है दोस्तों, कौन सा? सुपर कंप्यूटर। क्या है तुम्हारा? सुपर कंप्यूटर। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें डी सही होगा। इसे 1990 के, जैसे तुम्हारा सुपर कंप्यूटर है, इसे 1990 के बाद ULSI के विकास में सुपर कंप्यूटर के निर्माण के मार्ग प्रशस्त किया गया। यह 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है। दोस्तों विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों ENIAC। क्या बोलते हैं? ENIAC। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें तुम्हारा ए सही होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, 1946 में JP एकर्ड तथा जॉन मिचेल द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसे ENIAC या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर भी कहा जाता है। जो दोस्तों होता है तुम्हारा ENIAC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है। इससे जाता है दोस्तों, किसे जाता है तुम्हारा? यानी इसे बोल सकता हूँ तुम्हारे JS किलबी को
रॉबर्ट न्यूइगो। इस प्रकार ऑप्शन नंबर तो क्या होगा दोस्तों, इसमें बी और सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्न में से कौन सा भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? दोस्तों भारत का जो विकसित सुपर कंप्यूटर हम बोल सकते हैं विप्रो को। किसके बोल सकते हैं? विप्रो को। ये परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण भी सीडैक पुणे द्वारा किया गया। अनुपम वर्ग क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या बोल सकते हैं? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। फिर सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया गया। विप्रो कंप्यूटर के निर्माण के क्षेत्र में लगी कंपनी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 22। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। दोस्तों भारत में सिलिकॉन वैली सबको पता होगा, यानी कहाँ है? तुम्हारी बेंगलुरु में। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें सी सही होगा। क्या होगा तुम्हारा? सी सही होगा। जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में सिलिकॉन का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत के बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से भी विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की बात करता हूँ। सीडैक का संबंध है। दोस्तों सीडैक का जो संबंध है तुम्हारा, यानी किससे है तुम्हारा? सीडैक दोस्त बोलते हैं तुम्हारा, यानी बोल सकते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी पुणे में स्थित एक संस्था है जो कि सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या है दोस्तों? कंप्यूटर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपांतरण संभव हो सकता है, निम्न ने प्रयोग किया। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर होगा इसमें 20, यानी समकृत पर्पज चिप बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड चिप या आईसी चिप बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें बी। ये क्या होती है दोस्तों? ये आईसी चिप पर क्या होते हैं? लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगाए जा सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर के लघु रूपांतरण संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करता हूँ। पहला कंप्यूटर बनाया था। दोस्तों पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था तुम्हारा, किसने बनाया था? ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें सी। इसे 1842 में दोस्तों बनाया गया था, सबको बताया, इससे पहले में डिटेल बता दी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूँ, यानी आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, यानी आईसी चिप का जो निर्माण किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है, जैसे ऑप्शन की बात करूँ इसमें, यानी सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है आईसी चिप के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 27 है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किया था। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था तुम्हारा, ये किया गया था तुम्हारा, जैसे मैं बात करूँ 1939 में जॉन एटनॉफ यानी क्लिफर्ड वेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर बनाया। ऐसे जिसे हम बोल सकते हैं एटनॉफ वेरी कंप्यूटर, या बोल सकते हैं एबीसी के नाम से भी जाना जाता है। 1946 में दोस्तों अमेरिका वैज्ञानिक जेपी एकर्ट तथा जॉन मूचरी ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे एनआई के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें दोस्तों इसमें से क्या याद होगा दोस्तों? इसमें से ऑप्शन होगा इसमें, यानी क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा तुम्हारा इनमें से कोई नहीं। क्या दोस्तों? इसमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों कोई नहीं है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 28 की बात करता हूँ, यानी भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। दोस्तों जो किया तुम्हारा सीडैक ने। किसने किया? तुम्हारा सीडैक ने किया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें सी सही होगा। भारत की सुपर कंप्यूटर परम 1000, किसकी परम 1000 का विकास सीडैक यार बोल सकते हैं इसे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यानी पुणे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें 29, भारत में बना सुपर कंप्यूटर यानी फ्लोरो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया। इससे विकसित व डिजाइन किया गया था नाल बेंगलुरु। किसके द्वारा? नाल बेंगलुरु। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें ए सही होगा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर में 30 की बात करता हूँ। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, यानी इसमें वाणिज्यिक के लिए जो किया गया था तुम्हारा 30 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा तुम्हारा? यूनिवैक। क्या होगा? यूनिवैक। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें तुम्हारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूँ, यानी भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। दोस्तों भारतीय सुपर कंप्यूटर का जो नाम है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं तुम्हारा? यानी परम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ मैं।
तुम्हारा जो फार्म कंप्यूटर है भारत का क्या है, तुम्हारा सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जैसे एडम आशवर्न ने प्रथम सुब्राह अवकलित जहाँ फर्स्ट फोल्डेबल कंप्यूटर विकसित किया। बी नंबर 2 पे दिया तुम्हारा, यानी इयान विल्मुट ने प्रथम कृंतक विहेड फर्स्ट क्रोन शेप की उत्पत्ति की। अब देखना है दोस्तों इसमें कौन से सही हैं। जैसे मैं बात करूँ, इसमें सही जो आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा तुम्हारा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा तुम्हारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, यानी 33 की बात करता हूँ। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अंकगणितीय कंप्यूटर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था। तो इसमें दोस्तों जो था तुम्हारे वॉल्फ का यूज किया गया था। किसका किया था, वॉल्फ। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 34। विशेष रूप से डिजाइन किए जाने वाले कंप्यूटर चिप जो कि किसी अन्य डिजाइन के अंदर में रहते हैं, ये कहलाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें डी सही होगा। दोस्तों क्या होगा, इसमें डी सही होगा। यानी इसी क्वेश्चन पर बात करूं, जैसे ये होता है तुम्हारा एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। ये किसी उपकरण जैसे टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि में जुड़ा छोटा कंप्यूटर है जिसे किसी भी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड चिप के रूप में होता है जिसे उस पर कार्य करने को सरल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 35 दिया है। यानी 35 की बात करूं, यानी निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है। दोस्तों सबसे बड़ा, सबसे तेज़, सबसे महंगा कंप्यूटर जो होगा कौन सा होगा दोस्तों, सुपर कंप्यूटर ही होगा। कैसा होगा, सुपर कंप्यूटर। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, इसमें बी सही होगा। जैसे मैं बात करूँ इस पर और ऑप्शन दिए हैं तुम्हारे, जो पर्सनल कंप्यूटर है दोस्तों, ये क्या होता है, इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। आजकल प्रयुक्त होने वाली पीसी पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट होते हैं। सिस्टम यूनिट में सीपीयू, मेमोरी, अन्य हार्डवेयर होते हैं। यह छोटे आकार के सामान्य कार्यों के लिए बनाया जाता है। इस पर एक बार में एक व्यक्ति ही काम कर सकता है। इसे हम बोल सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई कार की क्षमता वाला होता है जो कि टेलीविज़न और मॉडेम की सहायता से आपस में इंटरनेट से जुड़ा जाता है। जैसे प्रमुख पीसी निर्माता कंपनी थी, जैसे IBM थी, तुम्हारा लेनोवो थी, एप्पल थी और कॉम्पैक्ट थी, जेनिथ थी, HCL थी, HP थी दोस्तों। जैसे पीसी का विस्तृत उपयोग घरों में, ऑफिस में, व्यापार, मनोरंजन, डेटा संग्रहण, प्रकाशन के लिए अनेक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ सुपर कंप्यूटर की बात करें, सुपर कंप्यूटर तो सबसे तेज़ वाला कंप्यूटर है दोस्तों। इसमें जैसे लैपटॉप, दोस्तों किसकी बात करें, लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप को हम बोल सकते हैं नोटबुक कंप्यूटर या बोल सकते हैं लैपटॉप। यह नोटबुक के आकार ऐसा कंप्यूटर है जिसे हम जिसे बोल सकते हैं ब्रीफ केस में भी रखकर भी कहीं भी ले जा सकता है, या ब्रीफ केस में भी रखकर दोस्तों कहीं भी ले जा सकता है। इसमें पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषता मौजूद रहती हैं क्योंकि इसका प्रयोग गोद पर रखकर भी किया जा सकता है। इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। दोस्तों लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑसबॉर्न द्वारा 1981 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करें, लैपटॉप की बात करी दोस्तों, इसमें जैसे नोटबुक की बात करें, जो नोटबुक होती है ये क्या होता है, यह नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है जो कि जिसे वर्तमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का प्रयोग के लिए विशेष रूप में डिजाइन किया गया था। नोटबुक का आकार व वजन लैपटॉप कंप्यूटर से कैसा होता है, छोटा होता है। प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता भी कैसी होती है, कम होती है। यानी नोटबुक शब्द की उत्पत्ति दोस्तों यानी इंटरनेट तथा नोटबुक शब्द से मिलने से हुआ है। जो तुम्हारा नोटबुक इंटरनेट, जो नोटबुक द्वारा इंटरनेट से जुड़ने वाले वर्ल्ड वाइड वेब फॉर फॉर्मिंग करने या ईमेल भेजने से प्राप्त सोशल मीडिया का प्रयोग करने से वीडियो तथा ऑडियो फाइल अपलोड या डाउनलोड करने आदि का काम आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ यहाँ पर, यानी 36 की बात करता हूँ। 36 में दिया है तुम्हारा, यानी एक छोटे सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं।
इसे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों सही क्या होगा, इसमें सी सही होगा। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, ये अर्धचालक होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर दोस्तों परीक्षा मंथन के दो होगा दोस्तों, उसके मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लगा रहा हूँ दोस्तों। ये तुम्हारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इन्हीं पर चर्चा कर रहा हूँ। अब मैं चैप्टर नंबर 3 की ओर चलता हूँ, यानी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। अब दोस्तों इसमें जैसे बात करेंगे, सबसे पहले इसमें तुम्हारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे कंप्यूटर की कार्य पद्धति के बारे में, जैसे किसी भी कंप्यूटर की कार्य करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होती है दोस्तों हार्डवेयर होती है, एक होती है सॉफ्टवेयर। तो इसमें सबसे पहले में दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। और दोस्तों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जो मुख्य भाग होते हैं, जैसे इनपुट होते हैं, जैसे स्टोरेज यूनिट मेमोरी होती हैं, सिस्टम यूनिट होता है, मदरबोर्ड होते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, या प्राइमरी एंड मेन मेमोरी होती है, और तुम्हारे आउटपुट यूनिट होती हैं। दोस्तों मैं इसी के अंतर्गत जैसे बात करूंगा, तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत। दोस्तों ये कंप्यूटर के जो कार्य करने का जो सिद्धांत है, क्या दोस्तों, कंप्यूटर के जो कार्य करने का दोस्तों क्या एक सिद्धांत है, ये किस पर आधारित है? ये होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर किसका होता है तुम्हारा, यानी इनपुट पर भी होता है, आउटपुट पर भी होता है, और प्रोसेसिंग पर भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा इसमें, यानी डी सही होगा। क्या होगा दोस्तों, डी सही होगा। दोस्तों इनके द्वारा क्या करता है, जो कंप्यूटर करता है, प्रोसेस करता है तथा परिणाम को आउटपुट के रूप में प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का मुख्य घटक है। दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी सीपीयू का जो मुख्य घटक होता है, जैसे तुम्हारी कंट्रोल यूनिट होती है और तुम्हारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। दोस्तों ये सीपीयू के भाग होते हैं। ये एक होता है तुम्हारे सीयू होता है, एक अर्थमेटिक या एएलयू होता है, और होते हैं जैसे तुम्हारे मैं बोल सकता हूँ इसमें प्राइमरी मेमोरी होती है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रैम। क्या होती है दोस्तों, रैम होती है। इसमें इस प्रकार दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा तुम्हारे उपयुक्त में सभी होगा। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों सबको पता होगा कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को कहा जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, सी होगा। ये क्या करता है, मस्तिष्क होता है, यह कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सीपीयू के कार्य। दोस्तों सीपीयू को जो कार्य होते हैं, तो सीपीयू का जो कार्य होता है क्या होता है, ये सीपीयू कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। जितने भी तुम्हारे क्रियाकलाप होते हैं इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसी के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट, उसका काम होता है कंट्रोल करने का, तथा अन्य उपकरण को निर्देश देता है या इंस्ट्रक्शन देता है। यह मूलभूत गणना भी करता है, अतः इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे क्या जाता है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, सी सही होगा, यानी निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों, नहीं दोस्तों इसमें होगा तुम्हारा, यानी उपयुक्त में सभी होगा, सभी होगा दोस्तों। इसमें इनपुट आउटपुट नियंत्रण भी करता है, डेटा को तत्काल रूप में स्टोर करता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम से भी बेचा जाता है। दोस्तों पेंटियम ब्रांड नाम से भी जो बेचा जाता है, जो होता है दोस्तों क्या होता है तुम्हारा, माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें डी। जैसे इंटेल AMD और साइरेक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के प्रमुख ब्रांड हैं। इंटेल ने पेंटियम 4 और पेंटियम प्रो आज के नाम से भी अपने चिप बाजार में उतारे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 6, यानी कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का सबको पता होगा, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। 7 दिया तुम्हारा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है। यानी इनपुट का आउटपुट में रूप में जो तुम्हारा रूपांतर ट्रांसफ़र किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, सीपीयू के माध्यम से। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसका, ई सही होगा। क्या होगा तुम्हारा, ई सही होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, जैसे सीपीयू इनपुट डेटा प्रोसेस करता है तथा इसे सूचना के रूप में व्यवस्थित तथा आउटपुट यूनिट को देता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करें,
क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें 8, यानी कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, यानी कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। अब देखता हूँ दोस्तों ऑप्शन क्या होगा इसमें। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, बी सही होगा। सबको पता होगा दोस्तों, डेटा को बाइनरी के रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं इनपुट कहलाती है। यह ऐसी किसी इनपुट डिवाइसेस के द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे तुमने देखा होगा दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस के रूप में आता है तुम्हारा कीबोर्ड, आता है तुम्हारा, जैसे बहुत सारे होते हैं तुम्हारे, तो माउस आता है, ये भी क्या है तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और जैसे बात करूँगा मैं CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, तो दोस्तों आकलन करता है और निर्णय लेता है तुम्हारे CPU का जो भाग होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसे बोलते हैं ALU। क्या बोलते हैं, ALU। दोस्तों कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है वह कहलाता है, वो होता है दोस्तों, क्या होता है तुम्हारा, प्रोसेसर होता है। क्या होता है, प्रोसेसर। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए सही होगा। जैसे डेटा को प्रोसेस करने पर का कार्य प्रोसेसर द्वारा किया जाता है, जो कि कंप्यूटर के CPU में व्यवस्थित होता है। किसमें होता है, तुम्हारा CPU में व्यवस्थित होता है। जैसे मैं बात करूँ कंप्यूटर, जैसे प्रोसेसर को ही बोल देते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं हमारा, हम बोल सकते हैं, यानी इसे हम जैसे बोलना चाहें, यानी कंप्यूटर का दिमाग भी बोल सकते हैं या CPU बोल सकते हैं, प्रोसेसर को ही बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 11, यानी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तुम्हारा CPU। चाहे दोस्तों इसी को माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं तुम्हारे, यानी कई नामों से भी जान सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे याद करना, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ। CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, सी सही होगा। क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फैचिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, फैचिंग। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों को गतिविधियों में समन्वय या कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित या बोल सकते हैं कंट्रोल करता है कहलाता है। उसका दोस्तों ये भी होता है दोस्तों, क्या होता है तुम्हारा, या इसे बोलते हैं हम, मैं बोल सकता हूँ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बोल सकता हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, डी सही। सर कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों, क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत तो दोस्तों तुम्हारे अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं और तुम्हारे जैसे सिंबल होते हैं उनका यूज किया है। लेकिन कंट्रोल यूनिट के अंदर दोस्तों जितने भी तुम्हारे CPU के अंदर जो भी तुम्हारे जितने भी उपकरण होते हैं इनको सबको कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का होता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मैं, कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाला परिणाम, यानी कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाला परिणाम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में CPU का प्रमुख कार्य है दोस्तों। CPU का जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसे हम बोल सकते हैं जैसे डेटा जानकारी। क्या बोलते हैं इसे, डेटा जानकारी भावी प्रयोगों में स्टोर करना। और होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा प्रोग्राम और अनुदेशों पर अमल करना। और हुआ इसमें दोस्तों डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना होता है। इसका दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा तुम्हारा ए और सी सही होगा। क्या होगा इसमें, ए और क्या होगा तुम्हारा, सी सही होगा। इस पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर में 17 की बात करता हूँ। कंप्यूटर में तार्किक यानी लॉजिकल तथा अंकगणितीय प्रकरण या अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं तुम्हारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा तुम्हारे किए जाते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, सी सही होगा। क्या होगा दोस्तों, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, यानी इसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट ये सभी क्या हैं, शामिल हैं। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें तुम्हारा, ए सही होगा। क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें 19 मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे पूरे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन जो लगाए जाते हैं पुर्जों पर लगाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे
यानी सिस्टम बस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टम बस। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूँ। मदरबोर्ड है दोस्तों। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड ये क्या होता है तुम्हारा, यानी प्रिंटर का क्या होता है तुम्हारा, बोल सकता हूँ ये होता है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू तथा अन्य चिप लगे होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम की जो घड़ी है उसे हम क्या बोलते हैं? ये एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन या सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स देता है। इस प्रकार दोस्तों इसमें सही आंसर होगा तुम्हारा सी सही होगा। क्या होगा? इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 22, यानी कंप्यूटर घड़ी या सिस्टम क्लॉक की स्पीड की गणना की जाती है। इसकी जो गणना की जाती है दोस्तों किस में की जाती है? इसे हम बोल सकते हैं मेगा हर्ट्ज में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा हर्ट्ज में की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों 23 की बात करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। अन्य लाइनों को कहते हैं, अन्य लाइनों को हम बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं? कनेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टर। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया है 24 दिया है। वाइस है दोस्तों। वाइस का पूरा नाम दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दिए तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर होंगे तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 पर, यानी पर्सनल कंप्यूटर के प्रमुख घटक या मेन कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर की बात करूँगा इसमें, यानी पर्सनल कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं। जैसे देखा होगा दोस्तों कंप्यूटर के जो भाग होते हैं तुम्हारे, सबसे पहले मैं इसी पर बात करूँगा। जैसे देखा होगा तुमने इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे पीसी के घटक होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर के जो घटक होते हैं, एक सिस्टम यूनिट होती है, मॉनिटर होता है दोस्तों, कीबोर्ड होता है, माउस पड़ा होगा दोस्तों, हार्ड डिस्क पड़ा होगा, और जो मल्टीमीडिया में प्रयोग किए जाने वाले घटक होते हैं दोस्तों, सीडी रोम होता है, सीडी स्पीकर होता है, माइक होता है, मॉडेम होता है, वेबकैम होता है। और पीसी पर कुछ अच्छे घटक होते हैं पीसी पर प्रयोग किए जाते हैं, और प्रिंटर होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, स्कैनर होता है, और जॉयस्टिक होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? तुम्हारे कंप्यूटर के क्या होते हैं? घटक होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, या बोल सकते हैं पार्ट होते हैं। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर के विकास का योगदान की बात करूं, इसी के अंतर्गत तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। ये तुम्हारे यूथ कंपटीशन बुक है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके सॉल्यूशन में करा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा, फर्स्ट पर चलता हूँ। किस पर करता हूँ दोस्तों? फर्स्ट पर चलता हूँ। तो फर्स्ट दिया तुम्हारा, इसी के अंतर्गत जैसे मैं बात करूँगा, मदरबोर्ड के कंपोनेंट उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। सूचना के माध्यम से दोस्तों जो ट्रेवल करता है वो होता है तुम्हारा वसेज होते हैं। क्या होते हैं? वसेज होते हैं, वस बोलते हैं उसे। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें डी सही होगा। क्या होगा दोस्तों? डी सही होगा। मदरबोर्ड पर बनी धातु की दोस्तों एक पतली रेखा है जिसमें माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों को आदान प्रदान करते हैं, उससे हम बोलते हैं बस बार। क्या बोलते हैं? बस बार, जब उसमें बसेज कहते हैं। जिस पर दोस्तों जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे बात करते हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कंप्यूटर के मुख्य पटल कहलाता है दोस्तों। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? मदरबोर्ड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें बी सही होगा। क्या होगा दोस्तों? इसमें बी सही होगा। मदरबोर्ड दोस्तों प्लास्टिक का बना एक क्या होता है? पीसीबी। क्या होता है? पीसीबी बोलते हैं इसे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या बोलते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर एक धातु की पतली रेखाएं बनी रहती हैं। क्या होती है? धातु की पतली रेखाएं बनी होती हैं। कंप्यूटर के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं, अतः इसे कंप्यूटर के मुख्य पटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा यूपीएस का कार्य है दोस्तों। यूपीएस का कार्य क्या है तुम्हारा? यानी यूपीएस का कार्य होता है दोस्तों, क्या बोल सकते हैं इसे, बोल सकते हैं कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत सप्लाई, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, उसे सुनिश्चित कराने का काम होता है। अचानक विद्युत बंद हो जाने पर कारणों को समाप्त होने और हार्ड डिस्क खराब होने के खतरे से बचाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें सी सही होगा। क्या होगा? इसमें सी, यानी कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 4, यानी पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय दोस्तों इसका तुम्हारा IBM का, क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। बाद में बनने वाली PC IBM कंपेटेबल PC कहलाए। इस प्रकार दोस्तों बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें, यानी 5 की बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 5 है तुम्हारा, यानी सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो सिस्टम यूनिट में जो रीसेट बटन का जो यूज किया जाता है, यानी कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना उसे पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों सही होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा इसमें, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा इसमें, यानी पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, यानी पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, क्या होता है तुम्हारा, फेल्डर पोर्ट होता है। इसे क्या बोलते हैं, फेल्डर पोर्ट। इस प्रकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, बी कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यानी प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी प्रिंटर को हम सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, माउस, जिसे बोल सकते हैं हम सीरियल पोर्ट पेल्डर पोर्ट, सॉरी क्या बोलेंगे इसे, पेल्डर पोर्ट बोलेंगे। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, बी सही होगा। जैसे प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से पेल्डर पोर्ट से जोड़ा जाता है, जबकि माउस को सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है। जो भी दोस्तों माउस होता है उसे किससे जोड़ा जाता है, सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 8 की बात करता हूँ। कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जाता, यानी कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जाता है, इसे हम बोल सकते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा इसमें हार्ड डिस्क। क्या होगा, हार्ड डिस्क। इस पर ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, जैसे माउस है, प्रिंटर है, पेन ड्राइव को हम USB पोर्ट से जोड़ा जाता है, जबकि हार्ड डिस्क को दोस्तों SCSI पोर्ट से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, SCSI पोर्ट से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम को प्रयुक्त SMPS का अर्थ है दोस्तों, SMPS का दोस्तों अर्थ होता है, इसे बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, ए सही होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी में, जैसे कंप्यूटर को 5 वोल्ट प्लस माइनस क्या 5 वोल्ट तथा 12 वोल्ट की सप्लाई प्रदान करने के लिए हम SMPS या स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 की बात करता हूँ, जैसे यानी कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है दोस्तों। कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति मापी जाती है हमारी किस में नापी जाती है, MIPS। किस में जाती है, MIPS। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, बी सही होगा। क्या होगा इसमें, बी। इसे MIPS को बोलते हैं दोस्तों मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या बोलते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कंप्यूटर के प्रोसेसर को 1 सेकंड में लाखों निर्देशों को संपादित कर सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, यानी कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। इसे विस्तार क्षमता जो प्रदान करता है वो होता है दोस्तों, क्या होता है, यानी स्लॉट होते हैं। क्या होते हैं, स्लॉट। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी सही होगा। क्या होगा दोस्तों, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यानी एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे कहलाता है। इसमें क्या होते हैं तुम्हारे, इसे हम बोल सकते हैं सिस्टम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं। इस प्रकार इसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, डी सही होगा। क्या होगा दोस्तों, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा यानी फूड, यानी ये क्वेश्चन दोस्तों तुम्हारे इससे पहले मैंने जो कराए तुम्हारे क्वेश्चन, ये तुम्हारे पर्सनल कंप्यूटर पर आधारित क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन कराए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी में जैसे तो पर्सनल कंप्यूटर में आधारित जैसे मैं बात करूँ, इसी में जैसे तुम्हारा एक कैबिनेट होता है, USB होते हैं, पावर बटन होते हैं, फ्लॉपी डिस्क होते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे नेटवर्क पोर्ट होता है दोस्तों। ये भी जितने बताए दोस्तों क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँगा। इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात करूँगा। चैप्टर नंबर 5 दिया तुम्हारा परीक्षा मंत्र पर आधारित। अब दोस्तों इसमें जैसे मैं बात करूँगा, इसी में क्वेश्चन नंबर में बात करूंगा, इसमें इसी के अंतर्गत फर्स्ट की जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, जैसे जो सबसे पहले मैं बात करूंगा ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच में क्या होते हैं तुम्हारे संपर्क स्थापित करने के एक माध्यम है। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा, तो दोस्तों क्या होगा, कंप्यूटर क्या होता है मशीनी भाषा जैसे 0 और 1 या ऑफ और ऑन समझ सकता है, जबकि कंप्यूटर के दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन डेटा मानवीय
क्या बोल सकते हैं, मानवीय भाषा। कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी निर्देश डेटा तथा मानवीय भाषा में होता है। जो कंप्यूटर को इनपुट को दिए जाने वाले, इनपुट को क्या बोलते हैं, दिए जाने वाले बोल सकता हूँ इसमें, जैसे पहले मशीनी भाषा में बदलता है, फिर दूसरी तरफ कंप्यूटर द्वारा परिणाम को मशीनी भाषा में होते हुए उपयोगकर्ता को पहुँचाने के लिए मानवीय भाषा को बदलना पड़ता है। जैसे मैं बात करूँ इसी में, जैसे हमारे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इनपुट डिवाइसेस। दोस्तों जो इनपुट डिवाइसेस बात कर रहा हूँ, जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, प्रकाशी पेन होता है, स्कैनर होता है, बारकोड रीडर होता है और MICR होता है। क्या होता है, MICR को बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर बोलते हैं, पंच कार्ड रीडर बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं और ऑप्टिकल करेक्टर रीडर बोलते हैं। डिजिटल कैमरा होता है, टच स्क्रीन होता है, माइक होता है, स्पीक रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड रीडर होता है। ये सभी क्या होते हैं, तुम्हारे इनपुट होते हैं। क्या होते हैं, इनपुट। जैसे मैं बात करूँगा दोस्तों इसमें आउटपुट सिस्टम की ही बात करूँगा। किसकी बात करूँ, आउटपुट। जो दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन से होते हैं तुम्हारे आउटपुट डिवाइसेस, कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैं इन्हीं पर बात करूँगा। जैसे तुम्हारे एक होता है प्रिंटर का नाम सुना होगा दोस्तों, किसका नाम सुना होगा तुमने, प्रिंटर का नाम सुना होगा, मॉनिटर का नाम सुना होगा, प्लोटर का नाम सुना होगा, स्पीकर होता है, कार्ड रीडर होता है, टेप रीडर होता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है। ये सभी क्या होते हैं, तुम्हारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चलता हूँ दोस्तों। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया दोस्तों इसमें, यानी सार्वत्रिक उत्पादन कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकृत करने के लिए किया गया, यानी इसे अंगीकृत करने के लिए किया गया तुम्हारे, यानी वारकोड के लिए। किसके लिए किया गया था, वारकोड के लिए। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा, सी। जैसे मैं बात करूँ सार्वत्रिक उत्पादन कोड या बोल सकते हैं UPC यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यानी सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वारकोड है जिसका प्रयोग उत्पादन एवं रिटेल उद्योग में उत्पादकों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इसे हम बारकोड रीडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया। जो लेजर का जो आविष्कार किया गया था दोस्तों, जो किया गया था थियोडर मेमेंस ने किया। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें ए सही होगा। जो लेजर होता है दोस्तों, लाइट एम्पलीफायर बाय द स्टिम्युलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। यह एक उच्च क्षमता वाला एक प्रकाशीय बीम होता है जिसकी सहायता से जिसका जो आविष्कार किया गया था दोस्तों, थियोडर मेमेंस ने किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया तुम्हारा, ध्वनि में पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। इसमें CD ऑडियो प्लेयर में जो प्रयुक्त होता है तुम्हारा क्या होता है दोस्तों, यानी लेजर बीम होता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें सी सही होगा। क्या होगा, इसमें सी, यानी CD होता है, इसे कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। में ध्वनि और दृश्य यानी ऑडियो और विजुअल, यानी ऑडियो और विजुअल के पुनरुत्पादन के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया गया था। CD के गड्ढों में परावर्तित प्रकाश के ग्रहण के एक संकेतों में बदला जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के भौतिक संबंध या फिजिकल कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। यानी DPI दर्शाता है। इसे DPI को हम बोल सकते हैं डॉट पर इंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट पर इंच। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए सही होगा। ये क्या होती है तुम्हारी, ये 1 इंच लंबाई में डॉट्स की संख्या बताता है। इसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मापा जाता है। यह एक प्रिंटिंग या मॉनिटर और आउटपुट की गुणवत्ता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में 5 की ओर चलता हूँ। यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों जो ब्लिंक करती है या आती जाती रहती है दोस्तों, इसे हम कर्सर कहा जाता है, जिससे कर्सर कहा जाता है। कीबोर्ड द्वारा दिए जाने वाले इनपुट कर्सर की जगह पर ही बताता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सही जो होगा तुम्हारा, यानी कर्सर होगा। क्या होगा दोस्तों, कर्सर सही होगा। जैसे इसमें ऑप्शन नंबर होगा डी सही। क्या होगा दोस्तों, इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, यानी डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। यानी डेस्कटॉप छपाई के लिए जो आमतौर पर प्रिंटर का यूज किया जाता है उसे होते हैं कार्ड रीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्ड रीडर। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें ऑप्शन जैसे मैं बात करूं, डेस्कटॉप छपाई के लिए, डेस्कटॉप छपाई के लिए हमारे यूज किया जाएगा दोस्तों, ये होगा तुम्हारा, इसे बोल तक सकें लेजर प्रिंटर, सॉरी क्या बोल सकते हैं इसे, लेजर प्रिंटर बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। ये होता है उच्च गुणवत्ता वाला, एक क्या होता है प्रति कॉपी छपाई का खर्च कम करने के कारण से लेजर प्रिंटर के नाम प्रयोग डेस्कटॉप छपाई में प्रयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइसेस है दोस्तों। इसमें जो इनपुट डिवाइसेस है दोस्तों, कीबोर्ड है तुम्हारा,
माउस है और बारकोड है, और इसमें इनपुट डिवाइसेस नहीं है। वो कौन सा है तुम्हारा? कार्ड रीडर। क्या है? कार्ड रीडर। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 8। कर्सर मूवमेंट बटन को एंड का प्रयोग किया जाता है, यानी एंड का जो प्रयोग किया जाता है कर्सर लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। टैब बटन का जो प्रयोग किया जाता है, यानी हमें कर्सर की एक निश्चित दूरी को कुदाने के लिए भी किया जाता है। टेबल या एक्सेल में रखे खाने से दूसरे खाने ले जाने के लिए भी किया जाता है। डायलॉग बॉक्स में विकल्पों को चयन करने के लिए भी किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, तो इसमें डी सही होगा, यानी 1, 2, 3 यानी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर, कंट्रोल ऑल्ट और डॉयल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यानी कंट्रोल और अल्ट और डेल का जो एक साथ प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? इसका जो यूज किया जाता है दोस्तों, यानी रीसेट या रीसेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा तभी किया जाता है जो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। क्या होता है? किसी अन्य संदेश या किसी भी अन्य तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करता कंप्यूटर, ऐसी कंडीशन में हम कंट्रोल अल्ट प्लस डेल एक साथ दबाने पर तुम्हारा ये पुनः क्या होगा तुम्हारा, बोल सकते हैं इसे, पुनः स्टार्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? ए सही होगा। क्या होगा तुम्हारा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइसेस नहीं है? इनमें से दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइसेस में जैसे आता है तुम्हारा स्कैनर, और सभी क्या है इसमें पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 12। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो होता है हमारा क्या होता है? माइकर। क्या होता है दोस्तों? माइकर होता है। माइकर को बोलते हैं दोस्तों MICR। क्या बोलते हैं? MICR है। जो MICR होता है, ये क्या होता है तुम्हारा, इसे बोल सकते हैं हम कोड का प्रयोग किया जाता है जो विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष प्रकार के लिखे अक्षरों को कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? बी सही होगा। क्या होगा इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में 13 की बात करता हूँ। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? जो वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने के लिए जो यूज किया जाता है दोस्तों, वो होती है तुम्हारा OMR होता है। उसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या दोस्तों? इनपुट डिवाइसेस है, जिसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा तुम्हारा? ए सही होगा। क्या होगा तुम्हारा? ए सही होगा। इस पर क्या होता है? जिससे उच्च तीव्रता वाला प्रकाश की किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा परिवर्तित किरणों को अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ। यानी डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरा में जो प्रयोग होता है तुम्हारा फोटो डायोड का यूज किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी सही होगा। क्या होगा? तो दोस्तों जो तुम्हारा डिजिटल कैमरा होता है एक इनपुट डिवाइस है जिसमें फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश की सूचना में वैद्युत तरंगों को बदलकर कंप्यूटर को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मॉनिटर की जो गुणवत्ता की जो पहचान की जाती है दोस्तों, किससे की जाती है? यानी डॉट पिंच से भी करते हैं, रेजोल्यूशन से भी करते हैं, और रिफ्रेश से भी करते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? डी सही होगा। क्या होगा इसमें? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में 16 की बात करता हूँ। यानी इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही व बटन में मूव रंगों की संख्या होती है। इसमें होती है दोस्तों 3 होती है, यानी RYB के रूप में। इसमें जो होते हैं तुम्हारे प्राथमिक रंग होते हैं, कितने होती हैं? 3 होते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? यानी बी सही होगा। इंकजेट जैसे मैं बात करूँ इसी में, जैसे इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही के बटन में 3 मूल रंग होते हैं, लाल, नीला और पीला होता है। कौन सा होता है दोस्तों? लाल होता है, नीला होता है, पीला का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सही मिश्रण की आवश्यकता रंग को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 17। लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। लेजर प्रिंटर का जो यूज किया जाता है तुम्हारा, यानी लेजर बीम में भी किया जाता है, प्रकाशी ड्रम में भी किया जाता है, और आवेशित स्याही में भी यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसका सही? उपयुक्त में सही, उपयुक्त में सभी होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ। यानी निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? इसमें जो यंत्र सामग्री नहीं है दोस्तों, जैसे मैं बात करूं, यानी प्रचालन तंत्र है दोस्तों, ये यंत्र सामग्री नहीं है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? डी होगा। ये क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है,
क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे बात करूँ प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये क्या है आउटपुट, ये क्या तुम्हारे कंप्यूटर की आउटपुट तथा इनपुट डिवाइसेस हैं जो कोई यांत्रिक युक्ति हैं। ये क्या तुम्हारे यांत्रिक युक्ति या मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 की। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइसेस हैं दोस्तों, दो प्रचलित जो बोल सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, मॉनिटर और प्रिंटर हैं। क्या दोस्तों, मॉनिटर और प्रिंटर हैं। इसका क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा इसमें, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 20, यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस जो टेक्निक है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, यानी राइट क्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट क्लिक बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 21 की, यानी कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं तथा आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो डिवाइसेस का यूज किया जाता है वो होती है तुम्हारी, कौन सी होती है दोस्तों, मॉनिटर होती है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 22, निम्न में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है। दोस्तों आउटपुट का जो माध्यम है दोस्तों क्या है, तुम्हारा प्रिंटर है और सभी क्या है इसमें इनपुट डिवाइसेस हैं। क्या है तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 23, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा प्रवेश कराने में सर्वाधिक सामान्य पद्धति होती है। सर्वाधिक जो सामान्य पद्धति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कीबोर्ड। क्या बोलते हैं, कीबोर्ड। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, ए सही होगा। जैसे और ऑप्शन दिए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 24 की बात करता हूँ। 24 दिया है तुम्हारा, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं, यानी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो संभव बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, डेटा देखने या प्रिंट करने को हम संभव बनाते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, तुम्हारा ए सही होगा। क्या होगा तुम्हारा ए। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, मॉनिटर व प्रिंटर दो कैसे हैं तुम्हारे प्रचलित आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर पर हम डेटा देख सकते हैं जबकि प्रिंटर पर हमें प्रिंट कर सकते हैं। मॉनिटर का आउटपुट क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी, जबकि प्रिंटर का आउटपुट हार्ड कॉपी में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट की हाई कॉपी तैयार की जाती है। दोस्तों डॉक्यूमेंट की जो हाई कॉपी जो तैयार की जाती है वो प्रिंटर द्वारा तैयार की जाती है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, ए सही होगा। क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 26 की बात करते हैं, यानी निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसेस होता है। इसमें जो दोस्तों इनपुट डिवाइसेस होता है उसे बोलते हैं माउस, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है। ये सभी क्या है तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, डी सही होगा, एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा स्कैनर स्कैन करता है। दोस्तों स्कैनर होता है वो स्कैन करता है, किसे करता है, स्कैनर होता है दोस्तों एक इनपुट डिवाइसेस है, जबकि टेक्स्ट व पिक्चर को स्कैन पर डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा तुम्हारा, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों होंगे। इस पर ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 28 की बात करते हैं। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। दोस्तों कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए जो आसान बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक बोलते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग दोस्तों वीडियो गेम और सिमुलेटर आदि में यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन होगा तुम्हारा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करता हूँ। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी क्या दोस्तों, एक आउटपुट है, एक हार्ड कॉपी है। ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों, ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड पुर्जा दिया है, प्रिंटेड आउटपुट दिया है, आउटपुट डिवाइसेस दिए हैं। ये होते हैं सभी प्रिंटेड आउटपुट होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, सी सही होगा। क्या होगा दोस्तों, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट होते हैं सभी और अल्ट होते हैं, इन्हें सबको बोलते हैं मॉडिफायर की बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, ए सही होगा। यानी इनका प्रयोग दोस्तों किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष कारणों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 31 की बात करता हूँ। किसी उत्पादन व प्रिंटेड लाइन को पैटर्न को कहते हैं, यानी इसे बोलते हैं हम दोस्तों क्या बोलते हैं, बार कोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार कोड्स। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी। तो बार कोड क्या होते हैं, विभिन्न चौड़ाई वाली क्या होती हैं तुम्हारी काली पट्टियाँ होती हैं, जिन्हें उत्पादों को विवरण देखने के लिए उनके ऊपर प्रिंट किया जाता है, जिसके बार कोड रीडर से भी
पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 32 की बात करते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन से बटन किसी दूसरे बटन की के स्थान पर कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? उन्हें दोस्तों हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंट्रोल बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी सही होगा। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा यानी 33 दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय शाही गुण पहचान या MICR का प्राथमिक उपयोग करता है? जो प्राथमिक उपयोगकर्ता होती है दोस्तों बैंक होता है। क्या होता है? बैंक। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 34 दिया है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइसेस है। सबको पता होगा दोस्तों, सबसे अधिक जो प्रयोग होती है तुम्हारी क्या होती है? तुम्हारी मदरबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए सही होगा। क्या होगा इसमें? ए सही होगा। नहीं सॉरी, मदरबोर्ड नहीं है इसमें तो, सॉरी इसमें गलत हो गया दोस्तों, इसमें कीबोर्ड होता है। सॉरी, क्या होता है? कीबोर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें 35 या निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो लेजर प्रिंटर में जो प्रयुक्त होता है दोस्तों क्या होता है? यानी सेमीकंडक्टर लेजर होते हैं। इस पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसमें? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा इसमें यानी निम्नलिखित में से कौन सी आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइसेस है? सबसे अधिक जो प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइसेस है दोस्तों, इसके ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसमें क्या होगा? तुम्हारा माउस सही होगा। क्या होगा? माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करता हूँ। यानी निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? यानी आउटपुट युक्ति नहीं है दोस्तों कौन सा? डिजिटल कैमरा। ये क्या तुम्हारा आउटपुट युक्ति नहीं है? इस पर क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 38 की बात करें। यानी एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती हैं? यानी इंटेलिजेंट टर्मिनल की जो विशेषता होती हैं वो होती है तुम्हारे इनमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इनका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही ऑप्शन होगा इसमें, ए सही होगा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जैसे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समानांतर पोर्ट अधिकतम किस में इस्तेमाल होता है? एक समानांतर पोर्ट होता है दोस्तों, ये इस्तेमाल होता है तुम्हारा किस में होता है? मुद्रक या प्रिंटर में यूज किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा इसमें, जैसे मैं बात करूँ 40 की बात करता हूँ। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जाने वाले पिक्सल की संख्या होती है। ये जो पिक्सल की संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए सही होगा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, जैसे मैं बात करूँ 41 की, यानी एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका प्रयोग कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, वो कहलाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं दोस्तों वेब कैम्स बोलते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा इसमें? ए सही होगा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करता हूँ। OCR क्या है दोस्तों? ये OCR तुम्हारा बोल सकते हैं इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोल सकते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन होगा तुम्हारा ए सही होगा। क्या होगा इसमें? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा यानी क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस के रूप में प्रयोग होता है। इसमें जो प्रयोग होता है दोस्तों क्या होता है? माउस का यूज किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 44 दिया है। कर्सर की मौजूदा स्थिति में बाईं ओर के एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? इसमें जो यूज किया जाता है दोस्तों किसका है? बैम स्पेस का यूज किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा यानी कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं? इनमें जो नंबर जो जल्दी टाइप किए जाते हैं वो होती है तुम्हारी न्यूमेरिक कीपैड होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। कंप्यूटर मॉनिटर के जिसके का आकार मापा जाता है, इसे हमें जो मापा जाता है कैसा नापा जाता है दोस्तों? 45 यानी 46 का जो आंसर होगा तुम्हारा यानी क्या होगा तुम्हें? डायगोनली। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 47 की बात करें। यानी का प्रयोग हाथ में लिखे तथा मुद्रित टेक्स्ट ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी इससे बोलते हैं स्कैनर। क्या बोलते हैं? स्कैनर। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा इसमें? सी होगा। क्या होगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 48। क्या दिया तुम्हारा? 48 यानी
वॉइस डाटा यानी वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट रूपांतर करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एडोब रीडर बोलते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, यानी इसे होगा ऑप्शन होगा इसमें, यानी 48 का जो आंसर होगा तुम्हारा, इसे बोलते हैं दोस्तों स्पीच रिकॉग्निशन बोलते हैं, सॉरी इसे क्या बोलते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन कहते हैं, यानी वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, यानी 49, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस दोनों हैं। दोस्तों आउटपुट और इनपुट में आता है तुम्हारा मॉडम आता है, क्या आता है, मॉडम। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था दोस्तों। पहला जो कंप्यूटर माउस बनाया गया था वो बनाया था डगलस एंजर्टबर्ग ने बनाया था। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, यानी ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रो डिवाइस हैं। इसमें ड्रो डिवाइसेस हैं तो वह 51 का जो आंसर होगा दोस्तों माउस, क्या है तुम्हारे माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारे 52 की बात करें, 52 दिया तुम्हारा, इनमें निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस है। यानी आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो इसमें होता है प्लोटर होता है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 53 की बात करूँ, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्क्रीन करैक्टर को मिटा या इरेज कर सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं डिलीट कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिलीट। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 54 की बात करता हूँ, यानी ट्रैक बॉल का उदाहरण है दोस्तों। ट्रैक बॉल क्या होता है, ये होता है एक पॉइंटिंग डिवाइसेस होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जैसे बात करें, क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 55 दिया, माउस के दाएं बटन या राइट बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, राइट क्लिक पर जो क्लिक करने से दिखाई देता है वो होता है तुम्हारा एक विशेष मेनू दिखाई देती है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों व्हील होता है जो तुम्हारा माउस में यूज किया जाता है, उसका जो क्या होता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, ई सही होगा, क्या होगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 57 की बात करते हैं। सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो पेरिफेरल इक्विपमेंट का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े सभी या किसी भी डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करता हूँ। डबल टर्मिनल या बोल सकते हैं डम्ब टर्मिनल है। डम्ब टर्मिनल होता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन में जितने भी दोस्तों कराए तुम्हारे, ये तुम्हारे दोस्तों इनपुट और आउटपुट पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बताएं दोस्तों, यानी ये क्वेश्चन मैंने कम से कम दोस्तों समथिंग मैंने 150 क्वेश्चन के समीप कराए। यानी नेक्स्ट में दोस्तों परीक्षा मंत्र पर आधारित दोस्तों ये क्वेश्चन होंगे तुम्हारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हैं। ये चैप्टर दोस्तों 1 से 5 चैप्टर तक दिए हैं तुम्हारे, जो भी दोस्तों मैंने कराए हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा तुम्हारे जो भी तुम्हारे मेमोरी पर आधारित होंगे तुम्हारे, जिस पर होंगे दोस्तों मेमोरी। यानी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल दोस्तों होलकर स्टडी पॉइंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ साथ वीडियो बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और साथ साथ यानी वीडियो को हम बोलते लाइक भी कीजिए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों यानी मित्रों के साथ शेयर अवश्य करना है। थैंक यू।